So welcome to you guys on this demonstration session, second demonstration session, second batch for the upcoming PPSC, FPSC jobs, particularly sub-inspector in Punjab Police, इसी तरह inspectors in assistant sub-inspectors in Punjab Police and then FPSC के अंदर ADIB, FIA के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ठीक है। और इस तरह की जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं उन सब के बारे में, उन सब के ऊपर हम जो जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, हम उनके ऊपर एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला बाय मंडे। तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों को बहुत शॉर्टली, बहुत ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू दूंगा कि हम आप लोगों के साथ ये जो हमारा वक्त गुजरेगा वो किस तरह से होगा और इसके अंदर हम आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले तो अब जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी एफपीएससी के, आपने ट्रेंड देखा होगा कि लाइक इंग्लिश का जो वेटेज है ना वो थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अब आप अगर हम बात शुरू करें एसआई से, सब इंस्पेक्टर से, तो आप उसको देखो कि जो जीके है वो है 20%, कंप्यूटर है 40% और इंग्लिश है 40%। अब ये जो जीके इन्होंने 20% का कह दिया, इसके अंदर पढ़ना सारा ही है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो जरा उसको ज्यादा देखना होगा, क्योंकि 20% में वो मोन्यूट चीजें तो कम ही पूछेगा, क्योंकि 20% के वेटेज का ये आपका दिया जा रहा है। अब आप इंग्लिश को देखें सबसे पहले। अब इंग्लिश को करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप इसको किसी बुक से क्रैम नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा कि सिनोनिम एंटोनिम्स के जवाब जो हैं वो कैसे देने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स को की अच्छी कलेक्शन कहाँ से हासिल करनी है, फिर उनको माइंड में कैसे रखना है, उनको रिलेट कैसे करना है, फिर रूल्स हैं करेक्शन के, प्रेपोजिशंस हो गई आपकी, ये सारे का सारा, नरेशंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये सारे के सारे सीखने पड़ेंगे। और अगर ADFBI के अंदर आ जाए तो यही वेटेज जो है वो 20% है, लेकिन अब वो 20% है या 30% या 50% है, चीजें तकरीबन यही हैं, आपको सीखनी सारी पड़ेंगी। सो अगर आप एक दफा सारी चीजों को सीख लेते हो तो फिर आपके जितने भी पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट आते हैं वो आप लोगों के लिए आसानी बन जाएगी, आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, आप उन्हीं को देखोगे, वेटेज देख लोगे, वेटेज चाहे ज्यादा हो थोड़ा हो वो मतलब इट डजेंट मैटर, लेकिन वो सिलेबस तो उसके अंदर सारा ही है। तो ये पहली चीज। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंपैरेटिवली इजी है, अगर आप थोड़ा सा क्रैम कर लो, की को याद कर लो, पहले याद करना, फिर उसको अप्लाई करना उसके ऊपर, जो आप कह लो कि आपका है, आप लैपटॉप खोल के अपने प्रोग्राम्स के अंदर उसको अप्लाई कर लो। फिर आ गया आपका जी जीके। अब ये जीके जो है इट्स वेरी वास्ट फील्ड। अब आपने कई किताबें देखी होंगी जीके की, आप खोलो, कारवान है, डोगर्स है, जो भी, आप इसको खोलो एक नजर, आप उसी वक्त ना पहले ही 2-4 सफ़े देख के तो कहते हो यार ये मेरे बस का काम नहीं है, इतना वास्ट जीके। अब जीके को तैयार करना, एक स्टोरी वाइज तैयार करना जो होता है ना, वो एक मजेदार चीज होती है। जब आप स्टोरीज की शक्ल में जीके सुनते हैं ना, फिर आपको लगता है कि यार आई कैन डू इट। सिंपली मैं मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान स्टडीज है ना जी, पाकिस्तान स्टडीज, इसके ऊपर मैं आपको एक फाइल शेयर करता हूँ, अभी अभी फाइल शेयर करता हूँ, आप उसमें देखेंगे कि वो कितने एरियाज हैं तकरीबन। वो मैं अभी आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ। अब ये ना जी हमारे जीके के एरियाज है जो हम कवर कराते हैं। अब देखो कि यहाँ से अगर थोड़ा ज्यादा
उसके अंदर है टॉप, अगर कोई ज़्यादा जीके का पोर्शन ज़्यादा है तो उसको फिर डाटा उसको सारा करवाया जाता है, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा, अगर जीके का पोर्शन ज़्यादा है फिर वो मोहम्मद बिन कासम या पोस्ट पार्टीशन से पहले बहुत कम जाएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर वो जाएगा ऑब्वियसली। अब ये देखें कि ये सारे हैं, अब मिसाल कम अज़ कम ये पाकिस्तान हिस्ट्री के जो है और पाकिस्तान जियोग्राफी के तकरीबन कोई 1000 के करीब एरियाज बनते हैं। अब ये आपके सामने है सारी, ये हम करवाते हैं सारे। अब ये देखें कि यहाँ से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कैबिनेट, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसमें क्या क्या हुआ, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने डिजाइन किया, लहराया सबसे पहले किसने, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा कब हो गया इंडिया का, आज़ाद कश्मीर कब हमारा बना, हमने क्या एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान यूएनओ में कब पहुंचा। अब ये सारी की सारी चीजें ना आपको एक जगह पे दे दी जाएंगी, एक एक एक, एक स्क्रीन इसके अंदर, जो हमने आप कह लो कि एक पीडीएफ के अंदर आपको दे दी जाएगी, सिर्फ एक सफे में। इसके बाद आपको कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपने फलां एमसीक्यूज जो है ना सॉल्व करना है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज पे, कुछ हमारे एमसीक्यूज। अब ये वो चीज है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। आप मार्केट के अंदर चले जाओ, आप किसी अकेडमी में चले जाओ, इस तरह से बना बनाई चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और स्टोरी की शक्ल में। अब स्टोरी कैसे होगी, एक स्टोरी सुनाई जाएगी कि भाई कायदे आजम जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल कैसे बदलते गए, क्या क्या इवेंट्स आते गए, फिर आपके पास अयूब खान कब आए, अयूब खान के बाद आपका यहिया खान कब आए, भुट्टो के पास कैसे इक़्तिदार चला गया, भुट्टो के बाद जिया कैसे आए, जिया के बाद बेनजीर की कैसे वापसी हुई, फिर नवाज शरीफ कैसे आए, मुशर्रफ कैसे आए, फिर जरदारी टेनोर, फिर नवाज लीग के टेनोर, फिर आई के, ये जब स्टोरी की फॉर्म में आप सुनेंगे दैट विल बिकम क्वाइट इजी फॉर यू। तो ये एक हो जाएगा। और ये जो डाटा है ना जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जो जीके का टेस्ट एक दफा तैयार कर लेना, सिर्फ एक दफा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दफा, 6 महीने क्या, ये बहुत रिग्रियस, अगर परफेक्शन चाहते हैं तो ये 6 महीने का टाइम है। आप 6 महीने के अंदर परफेक्शन के साथ एक दफा वन पेपर एमसीक्यूज की किसी अच्छी जगह तैयारी कर लें, सीरियस होके, आई कैन बेट के जॉब्स अब जैसे अगले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आ रही हैं, सो यू विल हैव अ जॉब। बाकी तो इंसान की किस्मत पे होता है, लेकिन यू विल फील कि जब आप पेपर में बैठोगे ना जी, तो पेपर के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं, ऐसा नहीं। अब ये प्रिपरेशन जो है वो किसी भी जगह से की जा सकती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए कमिटमेंट के साथ, ज्यादा रश नहीं लगाते, ज्यादा रश होता नहीं, ना लगाते हैं। जो स्टूडेंट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला दे विल फील कि जी हमारा जो टाइम है ना वो जाया नहीं गया, हमारा नुकसान नहीं हो रहा। आपको उसके बाद जब हमारा 2 महीने का ये सेशन है, इसमें अंदर हमने लेक्चर्स भी देने हैं। हर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, हर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ पीपीटीज होंगी वन लाइनर, ये आपको ये फॉर्म में आपको मिल जाएगी वन लाइनर। और इसके बाद आपका जैसे एक एरिया खत्म होता है, लाइक पाकिस्तान खत्म हुई है, लाइक इंग्लिश खत्म हुई है, लाइक इंग्लिश के अंदर टेंसेस खत्म हुए हैं, नरेशन खत्म हुई है, उसके बाद आपको एक क्विज दिया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर आप लोगों को हमारे ग्रुप्स के अंदर परमानेंटली, जो एक दफा हमें ज्वाइन करता है हम उसको परमानेंटली अपने ग्रुप में डाल देते हैं, अपने हमारे ग्रुप में। वो जब तक उसकी जॉब नहीं हो रहे, हमारे नोट्स आते रहते हैं, वीडियोस आती रहती हैं, हमारी जो हेल्पिंग मटेरियल है वो आता रहता है। तो दैट दैट कीप गोइंग ऑन। अब मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि ये जो सबसे पहले एएसआई का टेस्ट है पंजाब पुलिस का, बहुत ज्यादा सीटें एएसआई और एएसआई की, तो ये बहुत ज्यादा सीटें हैं, इनको इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। अगर ये बंदा कमिटेड होके जीके, इंग्लिश और आपका जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, वन वन मंथ इज मोर देन एनफ, इसके लिए हो सकता है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन स्मार्ट स्टडी, मेरा मानना होता है कि जो हार्ड वर्क है ना उससे स्मार्ट स्टडी आपको बेनिफिट कर देती है। अब देखें, एक बंदा है जो मतलब खुद तैयारी कर रहा है, अगर कोई ग्रुप है, इंडिविजुअली लेवल डिफर होता है, कि किसी को मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, किसी को कम होती है,
लेकिन अगर आपका आप अकेले हैं, आपको लगता है कि यार मैं वो बंदा नहीं हूँ जो रोजाना रूटीन बना के पढ़ूंगा, फिर आप कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन कर लो। उसमें ये होता है डेली का आपको पता होता है कि मेरा ये काम होने वाला है, मेरे फेलोज ने ये काम करके आना है, तो वो फिर वो उसकी एक रूटीन में आ जाती है चीज। फिर कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ पका पकाया हलवा ना दें, बल्कि आपकी ना स्किल डेवलपमेंट करवाएं। मैं असाइनमेंट दे देता हूँ अक्सर स्टूडेंट को। लास्ट मैंने कुछ दिन पहले भी कि जी बताएं, अभी लास्ट क्लास में बताएं कि जी ये गवर्नर जनरल्स पे एमसीक्यूज आते हैं अक्सर इन इंडिया, या वास्ट राइज इन इंडिया। तो उन पे बताओ कि फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन सा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस वासराय की थी। इसको भाई एक ही रजिस्टर पे लिख लो, एक ही पेज पे लिख लो। आप इसको करोगे ना गर्दान, वो अरबी वाले उस्ताद करवाते होते थे ना, गर्दान करके आना है, तो वो गर्दान करोगे तो आपको जीके आना शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारी पीडीएफ है, मैं आपको उसमें से एक पीडीएफ दिखाता हूँ, जो हम पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जस्ट लेट मी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिस इज ऐसी हमारी पीडीएफ है जी। अब ये अब ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 70 पेजेस हैं, जो कि ये वाली है जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 70 पेजेस है, और ये जनाब आपका 1947 के पहले दिन से लेके आपको ले जाएगी जनाब 2018 तक। अब ये अगर आप फाइल कर लेना, आई कैन बेट कि आपका इस एरिया में से लिया हुआ कोई क्वेश्चन 2018 के बाद, मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं टॉपिक, आपका इस एरिया में से कोई भी एमसीक्यूज मिस नहीं हो सकता। मॉन्यूट से मॉन्यूट डिटेल में ये पीपीटीज तैयार की हुई हैं, और दे विल बी सेंड टू यू, या आप लोगों के पास आ जाएंगी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा देख लें, अपने नोट्स बना लें, या इसी के ऊपर थोड़ी सी हेड इसी का प्रिंट निकाल के इसको जोड़ते जाएं, आपको मार्केट में इन टॉपिक्स पे कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि मैं वो किताबों की बात कर रहा था, पहले दिन ही जाके किताब खोलते हैं, उसके अंदर उसने जी सर सैयद लिखा हुआ है, तो पता ही नहीं है सर सैयद कौन है। उसके बाद या उसकी पता ही नहीं है यार इसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने रियाजी के कुछ ऐसे सवाल आते हैं, इंग्लिश की कुछ उसने ऑब्जेक्टिव दी है, आपको पता ही नहीं है करना कैसे है। तो फिर उसी वक्त आपका जो एनर्जी लेवल है ना जी, वो डाउन हो जाता है। वो फिर वो वाला नहीं रहता, आप कहते हैं यार ये मेरी बस की काम नहीं है। लेकिन अगर उसको स्मार्ट तरीके से, अगर उसको टू द पॉइंट मटेरियल के साथ तैयार कर लें, तो इशू ही कोई नहीं है जी टेस्ट पास करना। इट बिकम्स क्वाइट इजी। बाकी जो होता है ना भी, वो होता है इंडिविजुअल की अपनी कमिटमेंट। अगर आप कमिटेड हैं, दिस इज द गोल्डन पीरियड। आप मेरी बात लिख लें कि ये जो आने वाला साल 1.5 साल है ना, इट्स गोल्डन पीरियड। इसके अंदर जॉब्स आनी है, गवर्नमेंट्स के आखिरी साल है, और आखिरी सालों के अंदर गवर्नमेंट्स जॉब्स देती हैं। और इन जॉब्स के अंदर जो है ना जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कामयाब वही होता है जो टाइम देता है, जो वक्त के साथ साथ जो अपना अपनी लाइफ अपनी जो उसको टाइम देता है। अब टाइम देने से मेरी मुराद क्या है? एक मशहूर कोट मैं अक्सर कोट करता होता हूँ, एक मशहूर थिंकर है, वो कहता है ट्राई बिकम अनकॉमन बिकॉज कॉमन मैन गोज नोवेयर। ऐड आ गई, फीस भर दी, और वेट में लग गए कि जी रोल नंबर स्लिप आएगी तो किताब लेके और शुरू कर दें, या किताब पहले ले ली, एक दिन पढ़ा, फिर कहा चल यार अभी तो थोड़ा टाइम है। दिस इज कॉमन प्रैक्टिस। कि कॉमन लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। एग्जाम के अंदर जाके बैठोगे, जो 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है ना, तो 12,000 जो है ना उसमें से जो पेयर हो रहे हैं, तो वो कॉमन है। उनमें सब ने ऐसे ही प्रैक्टिस की है। ऐड आई, पैसे भरे 600, 700, 300, और उसके बाद वेट में लगे कि चलो ये अब ना गवर्नमेंट हमें नौकरी देने जा रही है, टेस्ट की रोल नंबर स्लिप आएगी, और उसके मुताबिक ना फिर हम तैयारी शुरू कर दें।
दिस इज कॉमन प्रैक्टिस। लेकिन ये अगर आप कह लें कि ये कॉमन बन है, अनकॉमन कैसे? अनकॉमन है भाई, स्टार्ट कर दो आज से प्रिपरेशन, एड का वेट ही ना करो, एड आए उसके बाद आपको सिर्फ ये हो कि मैंने कौन कौन से एरियाज इसके अंदर अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। मुझे जीके के सारे एरियाज पता हैं जी, जीके का टेस्ट कैसे बनता है, वन पेपर टेस्ट कैसे बनते हैं, इंग्लिश के कौन से एरियाज हैं, पाकिस्तान स्टडी के कौन से एरिया हैं, पाकिस्तान जियोग्राफी के कौन से एरिया हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी के कौन से एरियाज हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन से एरियाज हैं, पास पेपर्स में मैथ के कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइंस के कैसे क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर के कैसे आए हैं, उर्दू के कैसे आए हैं। मेरे पास मटेरियल भी तैयार है, मेरी एफर्ट भी तैयार है, अब मैंने सिर्फ पुट करनी है। अच्छा, अगर आप पहले से तैयार नहीं किए, ऐड आ गई है, ऐड के बाद भी 2-2.5 महीने होते हैं, अगर आप उसको भी लगा दो एक दफा, 2-2.5 महीने उसके ऊपर लगाए, अल्लाह ने किया तो वो टेस्ट पास हो गया, नहीं किया तो आने वाले टेस्टों के लिए तो आप यू आर इन, आपके लिए फिर मसला नहीं होगा, फिर आप अनकॉमन नहीं। तो दैट दैट मैटर्स, ये जो कमिटमेंट लेवल है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये बड़ा मैटर करता है। अब हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है ना जीके का, उसके अंदर साउंड को आप इकराम को क्या कहें इनको, ये तो साउंड इनका आपने ज्वाइन नहीं किया होगा ना साउंड को, इकराम। अच्छा, अब इसमें हमारा जो रेगुलर सेशन होता है उसमें हम कराते हैं 11 एरियाज को कवर। 11 एरियाज में क्या है? पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान जियोग्राफी, इसी तरह वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। 5 एरियाज ये हो गए, करंट अफेयर्स पाकिस्तान के रिलेटेड भी और वर्ल्ड के रिलेटेड भी। तो उसके बाद हो गया जी हमारा इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल एबिलिटी, इस्लामिक हिस्ट्री। अब ये अब ये जो जियोग्राफी है, ये मैप्स के जरिए होगी, आपको बताया जाएगा कि असल में जी एशिया कहाँ पे है, एशिया के अंदर कौन सी नहर, कौन सा दरिया, कौन सा समंदर, कौन सी स्ट्रेट, ये कहाँ पे है। इस तरह से मैप के जरिए आपको ड्रॉ करवाया जाएगा, यू विल फील कि यार ये कोई मतलब बड़ी बात ही नहीं है, काम इसको काम करना इसके ऊपर कोई बड़ी बात ही नहीं। सो ये जो सारे के सारे एरियाज हैं, अब ये साइंस और जनरल एबिलिटी मींस मैथ्स, ठीक है, ये 11 एरियाज तकरीबन इससे कवर हो गए। ये 11 एरियाज कोई बंदा अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ले, आपका पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, कोई भी टेस्ट जो है वो इनसे बाहर नहीं हो सकता। इसकी वेटेज बदलती रहेगी, कहीं पे वो पाकिस्तान अफेयर्स को दे देगा 15% दे देगा, कहीं पे उसको 5% दे देगा, कहीं पे उस इंग्लिश को 20% पे ले जाएगा, कहीं पे 10% पे ले जाएगा। लेकिन बात इन 11 एरियाज के गिर्द ही घूमनी। ये 11 एरियाज अगर आपको आ गए हैं, आंखें बंद करके टेस्ट अप्लाई करते जाओ, फिर आपको मजा आ जाएगा, आपको आप खेलोगे, एग्जामिनर के साथ खेलोगे कि चलो यार इसकी भी फीस भरते हैं, एक सीट भी आई होगी ना, आप ट्राई करोगे कि चलो यार देखते हैं, इसको टफ टाइम दे के देखते हैं कि ये कैसा हो रहा है, कैसा। और ये अब ऑलमोस्ट सारे का सारा डाटा हमारे पास तैयार है, स्लाइड्स हमारे पास तैयार है, ये इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ, वैसे लगते 2 मंथ से ज्यादा है कुछ, लेकिन अगर कोई टेस्ट करीब आ रहा हो तो फिर हम स्पीड तेज कर देते हैं, अगर टेस्ट डिले है जैसे कोविड की वजह से डिले हुए तो फिर हम उसको आराम से चलते हैं ताकि स्टूडेंट की तैयारी जो है ना वो अच्छी हो जाए। तो इसके बाकी चार्जेस वगैरह की सारी डिटेल वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ जो है जी मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ये आस्क मी।